अकबर, बीरबल और ज्ञानी पंडित। बादशाह अकबर के दरबार में आए एक ज्ञानी पंडित ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया और अकबर से उनके 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर मांगा। आकाश में कितने तारे हैं, धरती का केंद्र कहाँ है और सारे संसार में कितने स्त्री पुरुष हैं। पंडित के इन प्रश्नों के सामने अन्य दरबारी निरुत्तर हो गए, जिसके बाद अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, पंडित गिन सकते हैं। धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर कहा कि यही धरती का केंद्र है, पंडित चाहे तो नाप सकते हैं। सारे संसार में कितने स्त्री पुरुष हैं? बीरबल ने कहा कि लोग मरते और पैदा होते रहते हैं, इसलिए अगर संसार के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी गिनती मुमकिन है। बीरबल के इन चतुर और हाजिर जवाबी उत्तरों से पंडित निरुत्तर हो गए और उन्होंने बीरबल की बुद्धि को स्वीकार किया। क्या आप बुद्धि और हाजिर जवाबी प्रेजेंस ऑफ माइंड से नामुमकिन दिखने वाली समस्याओं का भी सरल समाधान निकाला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें तर्कहीन या असंभव सवालों से फंसाने की कोशिश करे तो हमें अपनी चतुराई का उपयोग करके उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जहां एक ज्ञानी पंडित अकबर के दरबार में अपनी मातृभाषा बताने की चुनौती देता है। जब अकबर और अन्य दरबारी पंडित के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, तब अकबर बुद्धिमान बीरबल को पंडित के प्रश्नों का हल खोजने का आदेश देते हैं। बीरबल का हल। बीरबल ने रात में पंडित के कमरे में चुपके से जाकर उन्हें एक तिनके से परेशान किया, जिससे चिढ़कर पंडित अपनी मातृभाषा तेलुगु में चिल्लाने लगा। परिणाम, अगली सुबह बीरबल ने पंडित की मातृभाषा का सही नाम बताया और यह साबित किया कि अपनी सूझबूझ से किसी भी पहेली को सुलझाया जा सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को आश्वस्त किया। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध थे। कठिन परिस्थितियों का तार्किक समाधान खोजने की उनकी क्षमता के कारण सभी को विश्वास था कि वह ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बीरबल की कहानियां जैसे कि कौवों की गिनती 93,546 या चोरी का पता लगाना उनकी चतुराई को दर्शाती हैं। चतुराई का उदाहरण, जब अकबर ने पूछा कि राज्य में कितने कौवे हैं तो बीरबल ने 93,546 बताया और कहा कि अगर ज्यादा हैं तो रिश्तेदार के घर से आए हैं और कम हैं तो रिश्तेदार के घर गए हैं। व्यक्तित्व, बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। प्रेरणा, उनकी कहानियां सिखाती हैं कि समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल, ज्ञान की गहराई की परीक्षा। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और विद्वानों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उस साम्राज्य के सम्राट थे बादशाह अकबर, एक ऐसे शासक जिनके दरबार में धर्म, ज्ञान और बुद्धि का विशेष सम्मान था। अकबर का दरबार केवल राजकीय निर्णयों का स्थान नहीं था, बल्कि वो विद्या और विवेक का संगम भी था। इसी दरबार की शान थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और अनोखी चतुराई के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि जहां बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते थे, वहां बीरबल मुस्कान के साथ समाधान निकाल लेते थे। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश से एक ज्ञानी पंडित आए। उनका पहनावा साधारण था, पर उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में विद्वता की चमक थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही सबको प्रणाम किया और अकबर से बोले, महाराज, मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया है और कई राजदरबारों में विद्वानों से शास्त्रार्थ किया है। आज मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर विद्या के प्रेमी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पंडित जी, हमारे दरबार में ज्ञान का सदा स्वागत है। आप निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सुनकर पंडित ने घोषणा की, मैं आपसे और आपके विद्वानों से 100 आसान प्रश्न पूछ सकता हूं, परंतु उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। दरबार में हलचल मच गई। कई विद्वान आपस में देखने लगे। 100 प्रश्न, ये संख्या ही लोगों को विचलित करने के लिए पर्याप्त थी। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए तो कुछ ने सिर झुका लिया। अकबर ने दरबार पर दृष्टि डाली। तभी उनकी नज़र बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से खड़े सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आप क्या कहते हैं? क्या आप पंडित जी की परीक्षा स्वीकार करेंगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखें जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। कुछ समय बाद बीरबल ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान के साथ पंडित की ओर देखा और बोले, पंडित जी, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। ये सुनते ही दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या कह दिया बीरबल ने?
100 प्रश्नों से एक प्रश्न कठिन कैसे हो सकता है? पंडित भी कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। उन्होंने बीरबल को ध्यान से देखा और पूछा, बीरबल जी, क्या आप 100 प्रश्नों से डर गए हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं पंडित जी, प्रश्नों की संख्या से डरना मूर्खता है। ज्ञान की पहचान संख्या से नहीं, गहराई से होती है। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा कि बीरबल फिर कोई अनोखा मार्ग अपनाने वाले हैं। बीरबल ने आगे कहा, 100 आसान प्रश्नों के उत्तर कोई भी याद करके दे सकता है, पर एक कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवेक, अनुभव और समझदारी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित को पहली बार लगा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। पंडित ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे सको तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि सच में श्रेष्ठ है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे स्वीकार है। अकबर ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज हम सब एक महत्वपूर्ण सीख के साक्षी बनने वाले हैं। उस दिन पंडित ने अपना सबसे कठिन प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शास्त्रों में भी सरलता से नहीं मिलता। दरबार के विद्वान सोच में पड़ गए। कुछ ने आंखें बंद कर लीं तो कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने प्रश्न को ध्यान से सुना, फिर कुछ क्षण सोचा। इसके बाद उन्होंने सरल शब्दों में ऐसा उत्तर दिया जिसमें तर्क भी था, व्यवहार भी और जीवन का सत्य भी। बीरबल का उत्तर सुनकर पंडित स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह उत्तर केवल पुस्तकों से नहीं आया, बल्कि अनुभव और बुद्धि से निकला है। पंडित ने बीरबल को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान शब्दों की संख्या में नहीं, बल्कि समझ की गहराई में होता है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं, विवेक से पहचानी जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कहानी की सीख। 100 आसान रास्तों से बेहतर है एक सही और गहरा रास्ता। समझदारी संख्या में नहीं, गुणवत्ता में होती है। जो व्यक्ति सोचकर उत्तर देता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। आई या अंडा। अकबर का दरबार उस दिन भी वैसा ही भव्य और शांत था जैसा हमेशा रहता था। संगमरमर के स्तंभों के बीच सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में देश विदेश से आए विद्वान, मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। अभी कुछ ही समय पहले बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित किया था, इसलिए पूरे दरबार में उनके प्रति सम्मान और उत्सुकता का भाव था। उसी समय वो ज्ञानी पंडित, जो दूर देश से आया था, कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में चुनौती की चमक। उसने अकबर को प्रणाम किया और फिर बीरबल की ओर देखकर बोला, बीरबल, अब मैं तुमसे अपना वास्तविक प्रश्न पूछता हूं। यह ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझन में डाला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को आभास हो गया कि अब कोई साधारण प्रश्न नहीं आने वाला। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? ये सुनते ही पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे तो कुछ गंभीर हो गए। किसी ने कहा, यह तो बहुत पुराना प्रश्न है, तो किसी ने फुसफुसाकर कहा, इसका सही उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। अकबर भी क्षणभर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने कई बार ये प्रश्न सुना था, पर हर बार उत्तर अलग अलग मिलता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो जानना चाहते हों कि अब वे क्या कहेंगे। बीरबल शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही जल्दबाजी। उन्होंने प्रश्न को ध्यान से सुना, फिर कुछ क्षण आंखें बंद कर लीं, जैसे मन ही मन विचार कर रहे हों। दरबार में पूरी तरह निस्तब्धता छा गई। कुछ समय बाद बीरबल ने आंखें खोलीं और पंडित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी बात कह सकता हूं? पंडित ने सिर हिलाकर अनुमति दी। बीरबल बोले, ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि समझ और दृष्टिकोण से दिया जाता है। पंडित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर बताइए बीरबल, आपकी दृष्टि में पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, पहले अंडा आया। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान हुए तो कुछ ने सिर हिलाया। पंडित ने तुरंत प्रश्न किया, पर बिना मुर्गी के अंडा कैसे आ सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, आपने केवल मुर्गी के अंडे के बारे में सोचा, पर अंडा तो सृष्टि में मुर्गी से पहले भी मौजूद था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, शास्त्रों और प्रकृति के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक होता है। जो प्राणी मुर्गी से पहले थे, वे अंडे के माध्यम से ही जन्म लेते थे। उन्हीं अंडों से धीरे धीरे विकास होते होते मुर्गी का जन्म हुआ। अब कई दरबारी ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए यदि हम सृष्टि और विज्ञान दोनों को देखें तो स्पष्ट होता है कि अंडा पहले आया और मुर्गी बाद में। पंडित कुछ क्षण तक चुप रहे।
उन्होंने बीरबल को ध्यान से देखा, फिर बोले, ये उत्तर तर्कपूर्ण है, पर क्या ये पूर्ण सत्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, सत्य हमेशा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप धार्मिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ने पहले जीवों की रचना की। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विकास की प्रक्रिया बताती है कि अंडा पहले आया। अकबर ये सब सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस प्रश्न का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं बल्कि संतुलन और समझ से दिया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, प्रश्न का उद्देश्य केवल उत्तर पाना नहीं बल्कि सोच को व्यापक बनाना होना चाहिए। पंडित अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर बीरबल को प्रणाम करते हुए बोले, आज मुझे समझ में आ गया कि ये प्रश्न लोगों को उलझाने के लिए है, न कि सत्य जानने के लिए, और तुमने इसे सरलता से सुलझा दिया। दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो कठिन प्रश्नों को भी सरल बना दे। दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल ने विनम्रता से सबका अभिवादन किया। पंडित ने अंत में कहा, आज मैं ये मानता हूं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि विवेक और अनुभव में बसता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही हमारे दरबार की परंपरा है, ज्ञान का सम्मान। और इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल प्रश्न का उत्तर दिया बल्कि सभी को सोचने की नई दिशा भी दी। कहानी की सीख। कुछ प्रश्न उत्तर के लिए नहीं, सोच की परीक्षा के लिए होते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो हर दृष्टिकोण को समझ सके। जो व्यक्ति शांत रहकर तर्क से उत्तर देता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्या आप